हेलो एवरीवन, आज मैं अंकुश आप सभी को क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पेज में हमें दिखता है एक थॉट हम पढ़ेंगे नहीं, आगे आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें सेकंड पेज में दिखता है एक मैप। ये है हिंदू कुश, हिमालय, ये आ गया अपना बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रिवर्स। ठीक है, ये इंडिया के अंदर फ्लो होने वाली रिवर है और ये आउटसाइड ऑफ इंडिया रिवर फ्लो होने वाली है। और इसमें देख सकते हैं कुछ कुछ रिवर्स बाहर से फ्लो होके आ रहे हैं, ये देखिए, और ये देखिए बाहर जा रहा है वापस। ऐसे ही रिवर्स के बारे में इस मैप में दिया हुआ है। तो ऐसे मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप। क्यों? बिकॉज इसमें एक स्पेसिफिक चीज के बारे में दिया हुआ है। इसमें स्पेसिफिक चीज क्या है? रिवर्स। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पहला पैराग्राफ में है कि इंडिया जो अभी हम देख रहे हैं वो एक मॉडर्न नेशन। इंडिया अभी एक मॉडर्न नेशन है, मगर पहले 500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले ये कैसा हुआ करता था, इसके सब कॉन्टिनेंट्स कैसे हुए करते थे, और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के जो नेम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सब इंडिया के नाम नहीं है। ये बाहर के लोग आए, नाम दिए, ट्रेवलर्स आए, नाम दिए, चले गए। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। फर्स्ट इरेज दिस, इरेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ इंडियंस नेम इंडिया, इंडियंस को इंडिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ऋग्वेदा नाम का एक टेक्स्ट है, उसमें ये मेंशन किया हुआ। ठीक है, क्या मेंशन है, लेकिन ऋग्वेदा के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 अभी दूर है, 2 चैप्टर आगे, अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट यानी अगर हम मैप में देखें तो नॉर्थ ये हो गया और वेस्ट। ठीक है, यानी इस बात इस चीज के बारे में बात चल रही है। अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो ये सब उड़ा दिया मैंने, नॉर्थ और ये वेस्ट। ठीक है, तो अभी इस चीज के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ रीजन, ठीक है, कहाँ थे हम लोग अभी, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट नेम सप्ता सिंधुआ, दैट इज लैंड ऑफ 7 rivers. The word Sindhava come from Sindhu, which refer to the Indus River or at the time to Indian general. ठीक है, तो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, नेम सप्ता सिंधु, पहले का नाम है आई थिंक सप्ता सिंधु। ठीक, तो ये सप्ता का मतलब हो गया द लैंड विच हैव 7 rivers। ठीक है, और सिंधवा का मतलब हो गया कि इसका कोई मतलब स्पेसिफिक मतलब नहीं है, लेकिन नाम क्यों रखा गया, इंडस रिवर यानी सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी हिंदी में कहते हैं, सिंधु नदी का कर दिया सैंधव। ठीक है, उससे पड़ गया सप्ता सैंधव, बिकॉज सिंधु नदी यानी इंडस रिवर भी इधर ही कहीं फ्लो होती है। ठीक? आगे बढ़े तो आगे हमें मिल रहा है मूविंग ऑन टाइम्स ऑफ। ठीक है, अब बात हो रहा है महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत इंडिया का मोस्ट फेमस टेक्स्ट भी है और बहुत पुराना टेक्स्ट भी है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में हम अपने थीम बुक के कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको तो और मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अभी बात चल रही है कश्मीरा। ठीक है, कश्मीरा पहले का नाम था इसका कश्मीर का। हरियाणा का पहले का नाम था कुरुक्षेत्र। हरियाणा का पहले का नाम था कुरुक्षेत्र। ठीक है,
अब कच्छ, कच्छ एक सेकंड, वनगा, वनगा बांग्ला, बंगाल, ठीक है, कच्छ, कच्छ, ठीक है, कच्छा, कच्छ, केरला, केरला, और एक प्रज्ञोजितिशा, प्रज्ञोजितिशा, आई थिंक यही है, प्रज्ञाजितिशा ऐसे कुछ है, उसको हम असम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन मेरी ऐसे कुछ क्लियर नहीं है, टीचर से जाके पूछिएगा, लेकिन समझा सही है, ये वर्ड थोड़ा हार्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इसमें पढ़े थे महाभारत क्या है, इसमें हमने अभी पढ़ा था इधर कि महाभारत क्या है इधर, ठीक है, महाभारत क्या है। अब इसमें पढ़ रहे हैं हम महाभारत में क्या है। तो महाभारत में दो टर्म्स है, भारतवर्षा और जम्बूद्वीप, भारतवर्षा, ठीक है। अब ये दोनों ऋग्वेद से मिले हैं। भारत क्या बोलते हैं, महाभारत में भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा के बारे में बात किया गया है BCE, फ्यू सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, BCE के बाद फ्यू सेंचुरी या BCE से पहले, BCE से पहले, ठीक। तो भारतवर्ष मतलब क्लियरली एक्सटेंड इंटर, अच्छा मतलब इसका मतलब हो गया भारतवर्षा मीन्स कंट्री ऑफ भारताज, ठीक है, यानी भारत का कंट्री, भारताज का कंट्री, ठीक है, भारत के लोगों का कंट्री, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंटायर सब कॉन्टिनेंट, और ऐसा जगह, ऐसा कॉन्ट्री सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे लोग भी हों और रिवर्स भी बहते हैं, ठीक है। अब आया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीपा मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री, ठीक है, यानी ऐसा जगह जहाँ पे जामुन ट्री, जामुन ट्री कह दे तो पेड़ ही होता है लेकिन उसमें जामुन फलते हैं, मान लो ये जामुन ट्री, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हुआ करता है, ठीक है, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं था लेकिन समझ जाए इसलिए बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले मिटा लूं, चलो कोई, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। इंडियन एम्पायर, हिज नेम इज अशोका एंड वी विल मीट हिम लेटर, ये एक इंडियन एम्पायर है, वो नाम है उसका अशोका, सम्राट अशोका नाम सुनेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन बस उसका डेट टू अबाउट BC, उसका आई थिंक डेट ऑफ बर्थ 250 BC, तो बस उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने हाईलाइट किया कि नाम अशोका, सम्राट अशोका का डेट ऑफ बर्थ कितना है या 250 BC में किसका बर्थ होता है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं हाईलाइट करे जा रहा हूँ, आप लोग भी हाईलाइट कीजिएगा, ये मेन टॉपिक्स, एग्जाम के मेन टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेम जम्बूद्वीप डिस्क्राइब द होल इंडिया which which at the time include what is today Bangladesh, Pakistan as well as part of Afghanistan, ठीक। इंडिया, इंडिया का नाम था जम्बूद्वीपा, अब जम्बूद्वीपा यानी हम कहे तो अब के लिए कि अभी इसमें आ चुका है, पाकिस्तान बढ़ चुका है, अफगानिस्तान भी बढ़ चुका है, बांग्लादेश आई थिंक इधर ही है, बांग्लादेश भी बढ़ चुका है, तो ये सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का पार्ट आया, ठीक है, बांग्लादेश का भी पार्ट आ गया, अब ये सब बट चुका है, रेड रेड जहां जहां है वो सब बटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मेन है, इसको बस मैं सर्कल कर दे रहा हूँ बिकॉज ये फुल है ना, फुल इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अंडरलाइन करना है कीजिए, नहीं तो पेंसिल से मार्क जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब आया एक विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि भारत नाम का एक जगह है, ओके। तो इसमें लिखा है कि मान लीजिए ये इंडिया है, ये परफेक्ट इंडिया तो नहीं है लेकिन मेरे लिए, या एक सेकंड इधर से थोड़ा गलत हो गया, इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा इधर से, ठीक है, इधर से अब थोड़ा सा,
ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ, तो बस बॉर्डरिंग थोड़ा अच्छे से कर देना। तो अब इंडिया के नीचे देखें तो हम इंडिया के नीचे बस पूरा पानी, इसको अब हम कहते हैं, जिसको अब हम कहते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, अब इधर है हिमालय, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, एक सेकंड दिखा देता हूँ। हिमालय, ठीक है, अगर अभी जाए हम नीचे तो हिमालय। अगर मान लीजिए अगर आप इधर, ये आप है, ठीक है, आपके लिए इंडिया कहाँ है, आपके लिए इंडिया है नॉर्थ में, ठीक है, और मान लीजिए आप फिर से फटाक से इधर हिमालय में, आपके लिए इंडिया कहाँ है, आपके लिए इंडिया है साउथ में, वही इसमें भी है, इसमें हिमालय पे आपके लिए साउथ में, इंडिया में आपके लिए नॉर्थ में, ठीक है, वही इसमें किया। द कंट्री दैट लाई नॉर्थ ऑफ द ओशन, नॉर्थ ऑफ द ओशन अभी मैंने बताया, एंड साउथ ऑफ द स्नो, इसमें हिमालय नहीं कहा क्योंकि इंडियन ओशियन, इसमें इंडियन ओशन भी नहीं कहा, बिकॉज हिमालय और इंडियन ओशियन दोनों तो हमने अभी नाम रखा, वही स्नोवे कहा है, हिमालय को स्नोवे और इंडियन ओशियन को ओशियन, ठीक है। पिक्चर क्लियर विजिबल होगी, ये समझने के लिए वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक है। The name Bharata remains is used even today. In the North India, generally written as Bharat, while in South India, it is often Bharata. यानी भारत, जो भारत है, भारत, भारत, भारता, फिर भारता को नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत के नाम से जाना जाता है, वाइल साउथ रीजन में यानी साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में भारतम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, मैंने इसको सर्कल कर दिया है, अगर समझ गए हो तो मैं मिटा देता हूँ इसको, इसको समझ जाइएगा, हाँ ठीक है, ये भी यूजफुल है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। इट इज एक ना, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट different part of our country adopted a similar definition of India. For instance, the poem of Tamil literature out 200 years ago. ये कोई काम का नहीं है, एक नॉर्मल एक कहानी है, स्टोरी है तमिल रीजन का। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन अभी मैं मेन चीजें बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ काव्य यानी कुमार, ठीक है, ये है, ये 2000 ईयर्स अगो का एक स्टोरी है। इसमें काव्य कुमारी नाम का एक कोई पर्सन है थी, ठीक है, वो इसमें इंडिया के बारे में, जैसे इधर विष्णु पुराण के बारे में हुआ, जैसे इधर भी कुछ तमिल रीजन का है इधर, ठीक है, आगे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ अलग ही है, इधर छोड़िए, आगे चलते हैं। हाउ फॉरेनर नेम इंडिया, अब फॉरेनर्स इंडिया को नाम कैसे दिया, ठीक है। सबसे पहले आए पर्शियंस इन 6th सेंचुरी BC। अब पर्शियंस अंपायर ने लॉन्च किया मिलिट्री कैंपेन इंडिया के तरफ। अब इंडिया को बुलाए क्या, तो इंडस रिवर के कारण, अब मैंने अभी जस्ट मैंने अभी बताया कि इंडस रिवर को सिंधु भी बोला जाता है, तो सिंधु, अब सिंधु को सिंधु ही कर दिया, इंडस रिवर का सिंधु ही कर दिया, ठीक है। अब फिर सिंधु सिंधु सिंधु, फिर कुछ लोग हिंदू 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 और हिंद के भी नाम से पुकारते, ठीक है। ये 3 नाम बट गए, ठीक, ये तीनों सिंधु से ही आए, ठीक है, ये तीनों सिंधु से ही आए। आगे चलते हैं। पर्शियंस 6th सेंचुरी BCE, ठीक है,
सिंधु, हिंदू, 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 हिंद, हिंदू, हिंदू, ठीक है। अब 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 आगे देखते हैं। नो दैट एशियन पर्शियंस हिंदू नॉट रेफर। अब ये जो हिंदू है, ये जो है, ये कोई भी रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को नहीं दर्शा रहा है। जस्ट फॉर सिंधु। अब कुछ लोग इसे हिंदू बुलाने लगे, सॉरी, कुछ लोग इसे हिंदू बुलाने लगे, कुछ लोग इसे हिंदू बुलाने लगे, कुछ लोग हिंदू, ठीक है। अब आगे बढ़े। बेस्ड ऑन पर्शियंस, अब पर्शियंस को ही देख ग्रीक लोगों ने भी नाम रखा इंदोई इंदिकी, इंदोई इंदिकी, इंदोई, सॉरी, इंदोई इंदिकी, ठीक है। ग्रीक को देख, पर्शियंस को देख के ग्रीक ने भी नाम रखा इंदोई इंदिकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें लेटर एच था ही नहीं, और हिंदू में लेटर एच आता है। अब एच का करे क्या वो, इसलिए उन लोगों ने आई कर दिया, ठीक है, आई कर दिया। अब इसमें हमें क्या पता चला, पर्शियंस आया 6th सेंचुरी BCE में। उन्होंने सिंधु से किया है, सिंधु बोला है पहले, फिर हिंद, हिंदू, हिंदू, ठीक है। और ये किसी भी रिलीजन को दर्शा नहीं रहा है। अब पर्शियंस को ही देख के ग्रीक ने भी नाम रखा इंदोई और इंदिकी। क्यों? क्योंकि उनमें लेटर एच था। ये एक चार्ट है इसी नाम के लिए, इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आया सिंधु, फिर हिंदू, फिर इंदोई या इंदिकी, ठीक है। फिर चाइनीज भी आया, चाइनीज भी इसी तरह नाम रखेगा, येंतु और येन। अब उन लोगों ने एच को क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको अपना एक सेपरेट नेम चाहिए था। कहानी वही है, लेकिन नाम थोड़ा अलग कर दिया, सिंधु, हिंदू, इंदू, इंदू, येंदू, ठीक है। तो इसको, इस फ्लो चार्ट को भी आप याद कर लीजिए। सिर्फ फ्लो चार्ट है फाइनल, और ये उससे जस्ट पहले का, ठीक है, इसको याद करिए। आगे बढ़ते हैं। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पेज, ठीक है। इसमें एक सेकंड, ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ना, बस इस पेज में वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में ही इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जांगजुंग नाम का कोई ट्रेवलर है, ये जांगजुंग नाम का कोई ट्रेवलर है, आई थिंक जांगजुंग ही है, ठीक है। तो वो आया चाइना से इंडिया इन 7th सेंचुरी CE, ठीक है ना, इन 7th सेंचुरी CE आया, और इंडिया से बहुत 17 साल रहा, और इंडिया से बहुत सारे बुक लेके गया, और फिर उसे ट्रांसलेट किया संस्कृत इंटू चाइनीज, ठीक है। संस्कृत सीखा, संस्कृत पढ़ा, संस्कृत याद किया, संस्कृत से चाइनीज कर दिया, ठीक है। और फिर एक और वर्ड आता है तांजू, जो कि सिंधु से ही निकला है। अब उसको डिस्कवर कौन किया? उसको हेवनली मास्टर ने बताया, ठीक है। एक सेकंड, इसको प्लीज कर देता हूँ, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया? इसको हेवनली मास्टर ने किया। चाइनीज था, तांजू था, सिंधु से ही निकला, ठीक है। अब तांजू का मतलब क्या होता है? तिनजू, तिनजुहू, जो भी है, लैंड ऑफ द बुद्धा, ठीक है, लैंड ऑफ द बुद्धा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक हाँ, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो वर्ड है हिंदुस्तान, ये 18 आई थिंक हाँ 1800 साल पहले पर्शियंस के ही द्वारा निकाला गया नाम था। ये हिंदुस्तान पर्शियंस के द्वारा ही 1800 साल पहले निकाला गया नाम था, ठीक है। ये आ गया आपके कुछ क्वेश्चंस, ये भी आपके कुछ क्वेश्चन है बिफोर मूविंग ऑन क्वेश्चन एंड एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा इधर ही खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए
लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है।